जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का। ये जो को करिकुलर होता है जिसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आने होते हैं। आपके पेपर का नाम आपको याद होगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और बहुत ही इजी पेपर है। आप कह सकते हो कि ये वाले पेपर में आप पास हो सकते हो, बिकॉज सेम 1 में तो खुद मैंने बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया था, बट सेम 2 में मैं मतलब एक एवरेज समझ लीजिए आप लोग। वैसे भी को करिकुलर तो कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि पासिंग मार्क्स वाला जहाँ भी सिस्टम आता है वहाँ पे बच्चे बहुत वो करते हैं। अगर आप भाई इतना पढ़ते हो तो अच्छी बात है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे भी मैं बहुत बात करती हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट एड इज़ गिवन। सो द आंसर इज़ बिफोर डॉक्टर विजिट। जैसे फर्स्ट एड तब दिया जाता है जब आपके डॉक्टर नहीं आए होते ना, जब ऑन द स्पॉट कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो आप एज अ वहाँ पे उसको आप उसकी इमरजेंसी में उसकी हेल्प करते हो, उस पर्सन की जो कि अभी अनकॉन्शियस है, राइट। सेकेंड, द फर्स्ट डे इज़ सेलिब्रेटेड सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी सेप्टेम्बर। ठीक है, द राइट आंसर इज़ 3। द थर्ड क्वेश्चन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज़। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है सेव लाइफ ऑफ इंजर्ड। जो पर्सन इंजर्ड है उसकी लाइफ आपको बचाना है, यही आपका मेन उद्देश्य है एक फर्स्ट एडर का। फोर्थ है विच टाइप ऑफ वर्क इज़ फर्स्ट एड। तो द आंसर इज़ ऑल। ह्यूमैनिटेरियन है, सोशल भी है, अच्छा भी है, दैट मीन्स ऑल। AVPU मीन्स अलर्ट, वर्बल, पेन, अनरिस्पॉन्सिव। द राइट आंसर इज अलर्ट, वर्बल, पेन, अनरिस्पॉन्सिव। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो सारे गलत दिए हुए हैं। दैट मीन्स यू हैव टू पुट नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए कभी कभार ऐसा क्या होता है ना, हम अपने दिमाग में बना के चलते हैं कि यार नन ऑफ दीज तो किसी का आंसर हो ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं तुक्का मार के टिक करके चले आते हैं, बट ऐसा सीन नहीं होता है। रियरली ऐसा होता है जिसमें आपका आंसर कोई नहीं होता उनमें से, तो ये वाला चीज़ मत करिएगा। ठीक है, CPR इज़ अ प्रोसेस ऑफ CPR is the process of emergency life saver. तो the answer is option A. 7 क्वेश्चन देखिए, if a person is unconscious, unable breathing, then we have to। तो हम अगर वो पर्सन सांस नहीं ले पा रहे थे, अनकॉन्शियस है, तो आपको CPR देना चाहिए उस वक्त। ओके, CPR। 7th है इफ़ पर्सन इज़ अनकॉन्शियस। ओके, 7 का आंसर मैंने बता दिया। 8, द मेन क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एडर इज़। तो ऑल आंसर होगा इसका, क्योंकि इंटेलिजेंस होना चाहिए ताकि वो वक्त पे उसे इस्तेमाल कर सके, सर्विंग नेचर होना चाहिए उसका, और स्किल होनी चाहिए उसकी। लाइक अगर मुझे CPR देना नहीं आता तो क्या मैं कुछ भी करके ऐसा कर सकती हूँ? ऐसा पॉसिबल नहीं। मान लो कि मुझे CPR एडल्ट को देना है, लेकिन उस वक्त अनकॉन्शियस है बच्चा, छोटा बच्चा जो बहुत छोटा है, तो क्या मैं उसको वही पूरा अपना हैंड यूज़ करके उसको 30 टाइम ऐसा करूँगी? नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चा है, वो सॉफ्ट है, उसकी बॉडी सॉफ्ट है, तो मुझे अपने 2 फिंगर से उसके चेस्ट पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे नहीं पता है, मैं स्किल नहीं हूँ, तो मैं एक फर्स्ट एडर नहीं बन सकती। ठीक है, मैं नहीं कर सकती। पता चला वो जिंदा भी होगा तो भी मर जाएगा अगर ऐसा हरकत करूँगी मैं तो। ओके, 9 देखिए, इन जनरल रूल हैंड शुड बी वॉश्ड फॉर। तो 20 सेकेंड्स के लिए आपके हाथ को धोते जाओ जो ऐड नहीं आता था, तो 20 सेकेंड्स के लिए आपको अपने हाथ को ऐसे धुलना होता है। 10 देखिए, गुड सैनिटाइजर कंटेन। तो ऑयल, सोप, एल्कोहल, ऑल। तो वैसे अगर सोप है, वैसे तो ऑल ऑफ दी अबव अगर ऑप्शन नहीं होता, राइट, तो आपका एल्कोहल सही होता, लेकिन इसमें सारे ही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबव दिया हुआ है। दैट मीन्स 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आंसर। ओके, 11th देखिए, द फर्स्ट एड किट कंटेन। तो ये सारी चीज़ें कंटेन करता है, ये डेटॉल भी कंटेन करता है, ORS भी रखता है, बैंडेज भी रखता है, सिजर्स भी रखता है, सब कुछ रखता है। ओके, 12 देखिए, एट वॉट प्लेस फर्स्ट एड इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड। किस प्लेस पे है जो फर्स्ट एड होती है वो नहीं दी जाती? हॉस्पिटल में। अब जैसे पार्क में कोई अनकॉन्शियस हो आप दे दिए, मार्केट में कोई हो गया आप CPR दे दिए, होम में हो गया तो ऑफकोर्स आप ही करोगे, लेकिन आप हॉस्पिटल में पहुंच गए तो जिम्मेदारी डॉक्टर की हो जाती है। फिर आप नहीं बनते कि हम भाई फर्स्ट एडर हैं हम करेंगे, क्योंकि आपने हॉस्पिटल से ऑलरेडी पहुंचा दिया है, तो वो काम अब डॉक्टर के हाथ में है। ओके, 13 देखिए, इक्विपमेंट ऑफ फर्स्ट एड किट शुड बी। सो द राइट आंसर इज स्टेरिलाइज्ड। ओके, 14 देखिए, ड्रेसिंग इज अ टाइप ऑफ लेयर विच इज अप्लाइड ऑन द वाउंड एज अ
प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे हम किसी चोट पे जब ड्रेसिंग करते हैं तो इसलिए करते हैं ना, ताकि अब उस पर कोई और चोट ना लगे। जैसे हमारा चोट धीरे धीरे ठीक भी होने लगता है, फिर भी हम उसको कवर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चोट बढ़ सकती है अगर उस पर हमें एक और चोट लग जाए, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ओके, 15 देखिए, नॉट ब्रीदिंग और ब्रीदिंग ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन टेकिंग ऑल ऑफ दी अबव इज़ द राइट आंसर। कि आपको अस्थमा हुआ है तब भी आपको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, आप एकदम स्टक हो चुके हो फिर भी सफोकेट हो रहे हो, आपका जो है आपको सफोकेशन फील हो रही है, आपका दम घुट रहा है, गला घुट रहा है, तो वो भी ऑप्शन ऐसे, वो भी कंडीशन होता है कि आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ टाइप ऑफ अ गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस भी है, पॉइजनस भी है और टेस्टलेस भी है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। 17 देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। सो द राइट आंसर इज फाइब्रिन। ठीक है, थर्ड, आई एम सो सॉरी, सेकेंड, फाइब्रिन। 18 कॉज ऑफ डेंगू इज मॉस्किटो बाइट, डिपॉजिट वाटर, डर्टीनेस। तो राइट आंसर है सारे होते हैं, ये सारे ही कॉज हैं जिससे आपको डेंगू हो सकता है। 19th, इंसुलिन इज मेड इन। सो द राइट आंसर इज पैनक्रियास। ठीक है, ये बहुत ईजी है, हम लोगों ने पढ़ा था। 20 इन डाइजेशन विच ऑर्गन डज नॉट कंट्रीब्यूट। तो कौन सा डाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता? तो बहुत ही सिंपल सा है, किडनी नहीं करता, क्योंकि किडनी को हम प्योरीफायर मानते हैं, डाइजेशन में वो हेल्प नहीं करता। लिवर भी आता है इसमें, स्टमक तो आता ही है, और ईसोफेगस भी आता है। ओके, 21 देखिए, विच ब्लड सेल इज़ डिक्रीज इन डेंगू। जब आपको डेंगू होता है तो आपने फ़ोन पे सुना होगा कि अरे उसको तो उसके प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा कम हो गए हैं। तो राइट आंसर इज़ प्लेटलेट्स। ठीक है, जब आपको डेंगू होता है तो आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, तभी बोला जाता है डॉक्टर के थ्रू कि आप ये खाओ तो आपका सही हो जाएगा, आप जो है उसे गेन कर पाओगे। तो डॉक्टर्स थोड़ा थोड़ा बात भी सुना चाहिए, एक नॉर्मल सा कन्वर्सेशन भी आपका MCQ टिक करवाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स गट्स हेल्थ। तो राइट आंसर होगा फाइबर। ठीक है, 23 बाइल इज मेड इन। तो बाइल बहुत ही सिंपल सवाल है, लिवर में बनता है। 24 कॉजेज ऑफ डायरिया। तो कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, नॉट वॉशिंग हैंड्स। द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इन सारी रीजन्स होते हैं जिससे आपको डायरिया होता है। 25 सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग इज वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देख सकते हो क्वेश्चन कितना इजी है, दैट मीन्स पासिंग नंबर तो आ ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैं तो जब भी को करिकुलर का पेपर मैं फर्स्ट सेम में दी थी, आई वॉज काउंटिंग कंटिन्यूसली कि अभी तो मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं मतलब जब मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर ली तो मैं कंटिन्यू गिन रही थी, सही तो है, सही तो है। उसके बाद मैंने गिना कि अच्छा पासिंग नंबर कितना है, फिर मैं जोड़ घटा रही थी पूरे पेपर में, मेरा पूरा पेपर ओवर हो गया था और हाँ टाइम से पहले भी हो गया था, एंड इट इज़ ओके पेपर। तो अबव एवरेज नंबर आएंगे को करिकुलर में भी, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस था। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग तो सारे हो जाएंगे। डिजीनेस इज़ द नॉट रीज़न ऑफ। डिजीनेट किसका रीज़न नहीं है, तो आपका आंसर होगा सारे ही का। लो ब्लड प्रेशर का नहीं है, जॉइंट वेट, ओके आई एम सो सॉरी। डिजीनेस इज नॉट अ रीजन ऑफ, आई हैव सेड ऑल, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे ऑल नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर होगा जॉइंट पेन, कि जब आपको जॉइंट में पेन होती है तो आप डिजी फील नहीं करते हो। ठीक है, 27 भी बहुत ईजी है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने बोन्स होते हैं? 206, बहुत ईजी है। 28 बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी बोन इज़। तो 28वें नंबर का आंसर होगा हमारा थाई एंड ईयर। ठीक है, ओके। कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक इज 29 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चेस्ट पेन, रेस्टलेसनेस, पेन्स इन आर्म्स, एक्सेट्रा ऑल ऑफ द अबव। 30 विच डिजीज ऑकर बाय मॉस्किटो बाइट। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 31 नर्वस सिस्टम ऑर्गन इज। सो ब्रेन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेशनल डीवॉर्मिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो 10 अगस्त को ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये भी याद रखना, क्योंकि रिसेंटली अभी आपने देखा होगा टीवीज़ पे मोदी जी को योगा करते हुए, तो आपको पता होना चाहिए ना, रिसेंट का भी कुछ भी चेंज कर सकता है, ऐसा तो नहीं है पूरा पे PYQ ही छाप देगा। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन खुद से होता है। विच इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी? तो आपका होगा स्किन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 34 का सिम्टम्स ऑफ आई फ्लू, तो आपका रेडनेस ऑफ आई, पेन इन द आई, स्वेलिंग, तो ये सारे ही आंसर होंगे इसके। नेचुरल डिज़ास्टर इज़ नॉट।
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गैस लीक, जैसे गैस लीक होता है वो एक हादसा होता है, लेकिन वो आपकी ही स्टुपिडिटी की वजह से होता है, आपने ही कुछ किया होता है जिसकी वजह से होता है। लेकिन फ्लड में आप नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि ये भगवान का किया धरा होता है। अर्थक्वेक में भी आप कुछ नहीं कर सकते, ये सारी जो है सुनामी भी आ जाती है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, वाटर लेवल इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि सब कुछ बह जाता है, ठीक है। फ्लड में ऐसा होता है, और तो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें तो नेचुरल डिज़ास्टर है ना, कि आपके हाथ में उसका कंट्रोल नहीं है। लेकिन गैस लीक में आपका कंट्रोल है। अगर आपने गैस ओपन कर दिया, उसके बाद आपने माचिस जला दी, पूरा घर ही ब्लास्ट हो गया, ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं गलती होती है इसमें। या फिर आपने छोटे बच्चों को किचन में रख दिया और फिर वो लोग अपना शैतानी कर दिए, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमें हमेशा अपने घर का जब सारा खाना वाना बन जाए तो अपने गैस वैस को पूरा चेक करके रखना चाहिए, ताकि कुछ भी ऐसा हादसा होने से बच जाए, आप अपने और अपने अगल बगल के लोगों का जान भी बचाएं, ठीक है, बचा सकते हैं। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिज़ास्टर ऑन सोसाइटी? सो द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दी अबव। लॉस ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी पूरी लॉस हो जाती है, इन्वायरमेंट का भी लॉस होता है इसमें, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन इज, राइट आंसर इज ओवरी, ओके। थिक येलो मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मत लगा देना, कभी कभार सेम कुछ जैसे COLES तक तो सेम ही लग रहा है, ऐसा COL तक सेम है, तो हम लोग जब MCQ लगाते हैं ना तो बहुत भटक से जाते हैं, तो ऑप्शन 10 बार देखो और फिर लगाओ। द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी इज, सो आपका मेंस्ट्रुएशन जो है स्टॉप हो जाएगा, तो आंसर ए। द बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट इज, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी बर्थ वेट कितनी होती है? 2.5 से 3 किलो होती है उनकी वेट, ठीक है। 41 बोन फ्रैक्चर और टर्निंग बोन इज कॉल्ड, तो सीधी सीधी बात है वो फ्रैक्चर ही कहेगा, ओके। 42 ब्लड ग्रुप आर इम्पॉर्टेंट फॉर, सो ब्लड ग्रुप आर इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे अब जैसे आप कहीं पे आपको खून की कमी हो गई, राइट, तो उस वक्त जो ब्लड ग्रुप चाहिए होगा वही होगा ना, तो ब्लड ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। ऑफकोर्स आपकी ब्लड सही है कि नहीं, उस बंदे को जब लगेगा तो कहीं आप बीमार तो नहीं थे, आप किसी चीज़ से इन्फेक्टेड तो नहीं थे, उसको भी सेम चीज़ हो जाएगा। तो जैसे मैं भी ब्लड डोनेशन कराना चाहती थी, बट हम लोगों के कॉलेज में फिर डॉक्टर आया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि कब डोनेशन मतलब ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर आप हेल्दी हो, अगर आपने कुछ ऐसा, आप हेल्थली नहीं हो, कुछ ऐसा सिम्टम्स बताए कि अगर ऐसा है तो आप नहीं कर सकते। सो उसी अकॉर्डिंग फिर सब लोगों ने अपना ब्लड डोनेशन का जो वो होता है फॉर्म लिया, उसको फिल किया उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी लोगों ने फॉर्म वापस भी कर दिया। क्यों? क्योंकि फिर जो डॉक्टर्स के उन्होंने जो भी चीज़ें बताया उसके अकॉर्डिंग वो अगर ब्लड देते तो दूसरे पर्सन को शायद वो बीमारी आ सकती थी ना। लाइक मेरी फ्रेंड, उसने रिसेंटली उसको भी ब्लड चढ़ा था, राइट, और उसके बाद 1 महीने बाद वो जब रिकवर होके वापस आई तो उसने भी ब्लड देने का सोचा, क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ी थी तो उसको मिला था ब्लड। तो फिर डॉक्टर्स ने जब उसे बताया कि अगर आपने ऑलरेडी किसी से आपने ब्लड अगर दूसरे चढ़ाए हुए रिसेंटली, आप खुद भी ओके नहीं थे, तो फिर अगर आप वो ब्लड दोगे तो दूसरे पर्सन को भी सेम चीज़ हो सकती है। सो शी सफरिंग फ्रॉम डेंगू, उसका खून वगैरह बहुत कम हो गया था, तो उस वक्त डॉक्टर ने उसे मना कर दिया एंड देन शी रिटर्न दी फॉर्म। तो आप भी सोच समझ के ही ब्लड जो है डोनेट किया करें, ओके। ब्लड डोनेशन इज़ अ गुड थिंग ना, करना ही चाहिए, सेव लाइफ, ओके। सिम्टम्स ऑफ हाई फीवर इज इंक्रीज पल्स रेट इज़ द राइट आंसर, डी, कि जब आपका पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है तो ये सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर के। 44 द एज ऑफ ग्रोथ स्पर्ट इन गर्ल्स इज, सो आपका होगा आंसर सूनर देन बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ से जल्दी होता है। 45 सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाई, द राइट आंसर इज़ वेरी इजी, क्रोमोसोम से होता है। 46 हाउ विल यू डील विद अ मेंटली वीक चाइल्ड, अगर कोई चाइल्ड है जो मेंटली वीक है तो आप क्या करोगे? उसे फाइनेंशियली हेल्प करोगे, उसे स्पेशल स्कूल भेजोगे, उसे हेल्प करोगे कि वो सेल्फ रिलायंट बन जाए, फिर सॉरी फील करोगे उसके लिए कि और इसके साथ तो बुरा हुआ। तो राइट आंसर है आप उसे सेल्फ रिलायंट बनाएं, उसे किसी पर निर्भर ना बनाएं, वो अपना काम खुद कर सके इतना उसे एबल बनाएं। 47 अ डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंटेगियस, द राइट आंसर इज 2। जैसे ये भी चीज़ है कि अगर आपको देख रहे हो कि कोई चाइल्ड है जो आपसे डिफरेंट है, या फिर जैसे आप सही हो, आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, किसी के ऐसे नहीं है, तो ऐसा भी बिहेव मत करिए कि सामने वाले को फील हो जाए कि इसीलिए आप उसकी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि वो शायद वो फिट एंड फाइन नहीं है आपकी तरह, या फिर वो आपकी तरह 2 हाथ 2 पैर उनके नहीं है, दैट्स वाई। जैसे पैरालाइज पर्सन या कुछ ऐसा सीन है
जिसका एक हाथ है, पैर नहीं है, ऐसा कुछ है, तो आप उसको ये मत फील करवाइए, उसको जानबूझ के आप हेल्प कर रहे हो, जानबूझ के ऐसा सामने से आके कह रहे नहीं नहीं हट जाओ, उससे लग जाए। ऐसा करने से सामने वाला को बुरा लगता है, आपको लगता है कि आप अच्छा काम किया, आप अंदर से फील अच्छा करते हो कि अरे वाह मैंने तो आज अच्छा काम कर दिया, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, पर सामने वाले को उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप उसे ये फील कराओगे एकदम नॉर्मल कि यार आप भी सेम हो मैं भी सेम हूँ, तो वो फील अच्छा करते हैं, वो अपने आप को वीक नहीं महसूस करते दूसरे से। ये तो हो गया आज का थोड़ा सा ज्ञान। 47 देखिए, अ डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय पर्सनल कंटैक्ट इज कॉल्ड, मैंने बता दिया स्कैंडल कंटेगियस। द सिम्टम्स ऑफ शॉक इज, तो शॉक का सिम्टम क्या है, सभी हैं, इंक्रीज पल्स रेट, एक्सेसिव स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस, ऑल। बिफोर टेकिंग केयर ऑफ सिक पर्सन वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर, जब भी आप किसी ऐसे पर्सन, कोई बीमार पर्सन है उसका जब आप देखभाल कर रहे हो, तो आप अपने आप को, जैसे मान लीजिए ना कभी कट वट लग गया खून वून का, आप उस खून को प्रेस किए अपने हाथ से, तो मेक श्योर कि उस ब्लड लगे हाथ को आप अपने फेस पे या कहीं पे टच मत करो, क्योंकि आप उस पर्सन को नहीं जानते कि वो किस बीमारी से जूझ रहा है। तो आप अपने हाथ को वाटर एंड सोप से धुलिए, ठीक है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज क्रीप bandages are used in, the right answer is swelling and pain। तो सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसके बाद आपका जो है को करिकुलर का पेपर हो गया ओवर, मतलब PYQ हो गया ओवर। आई होप all of you to perform well in their examination and all the best guys। जय श्री राम, हर हर महादेव।